Hello everyone. Now in this video we will discuss the structure of carboxylic group, right? That is COOH. ठीक है, यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स टॉपिक शुरू हो जाता है. हमने एल्डिहाइड कीटोन खत्म कर लिया है. तो इस चैप्टर में एक तीसरा फंक्शनल ग्रुप भी दिया हुआ था और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हम इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर और इसका हाइब्रिडाइजेशन सारी चीजें डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम फॉर्मूला COOH लिखते हैं. अगर हम ध्यान दें तो इस ग्रुप को हम क्या बोल रहे थे, ये एल्डिहाइड कीटोन में प्रेजेंट था, इसे हम कार्बोनिल बोलते हैं और इससे लगा दिया एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अल्कोहल में होता है. तो हमें ये ध्यान से देखने पे समझ में आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स या जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. एक है कार्बोनिल और साथ ही प्रेजेंट है अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल. ठीक, तो इन दोनों के नाम मिला के यहां से ले लिया वर्ड कार्ब और यहां से वर्ड ले लिया ऑक्सिल और इन दोनों को मर्ज करके हमें नाम दिया क्या, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल. सो दैट इज व्हाई COOH ग्रुप का नाम पड़ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप. और एक्चुअली इनका नेचर एसिडिक होता है, इसीलिए ये कहला जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो ये तो डिस्कस हुआ कि इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं. नाउ इफ वी हैव टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ COOH ग्रुप, तो स्ट्रक्चर के लिए हमें देखना है डिटेल में. जैसे हमने कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर पढ़ा था C+O का, वैसे अगर हम जो है COOH का स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पर कुछ A-B ले लेते हैं. ठीक है, जैसे मान ले ACH3 है, BH है, कुछ भी एज्यूम कर ले तो ये एक प्रॉपर कंपाउंड बन जाता है. या ये रहा फंक्शनल ग्रुप और ये इसके सब्स्टिट्यूएंट्स जो इसको प्रॉपर कंपाउंड बनाएंगे. अब अगर मुझे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कार्बन ने अपने साथ कितने जो है ग्रुप्स जोड़ के रखे हुए हैं, राइट. तो अब यहाँ पर हमें साफ साफ देखने पे ये समझ में आ रहा है कि कार्बन ने 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड बना रखे हैं. अब ये मैंने B क्यों लिख के बताया था, क्योंकि अगर B लगाते हैं तो ये 5वां हो जाएगा. तो हम जो है जब एल्डिहाइड कीटोन लिखते थे तो वहां पे C+O में इधर AB लिखते थे, पर जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें तो B ना लिखे, सिर्फ A लिखा जाएगा. क्योंकि क्या हुआ, A लिखते से ही कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई. ठीक, तो अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, देखें 1, 2, 3, 4, यानी कि ये सब सेटिस्फाइड हैं. अब इसको अगर ध्यान से देखें तो कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं कार्बन पे, तो एक ये अटैच्ड है, एक ये और एक ये. तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको कार्बोनिल ग्रुप में भी बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड काउंट कर ले, नंबर ऑफ एटम्स जितने जुड़े हुए हैं और प्लस जितने लोन पेयर्स हैं. तो इस कार्बन पर कितने लोग जुड़े हैं अभी बताया, 1, 2, 3 और लोन पेयर है क्या, कहीं भी नहीं है. कार्बन पर लोन पेयर नहीं है तो 0. तो क्या आ गया 3. और 3 का मतलब क्या होता है, ये नंबर्स से हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता है. 3 लिखा है तो 3 लाइनें बना लें, S से चालू करें, spp, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2. यानी कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ कुछ भी A हो सकता है, H लिखेंगे तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, CH3 लिखेंगे तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, ऐसे ही A आप कुछ भी लिख लें, C+OH. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है, अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है. ठीक है, तो अब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हमें तो यहाँ पर देखें ध्यान से कि क्या दिखाई देता है, कार्बन ने जो है एक कुछ CH3 या H कुछ जोड़ रखा है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रखा है और एक हाइड्रोजन लगा रखा है. तो हमें तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी दिख रहा है. देखें, आपने कहा कि sp2 है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 3, एक S और 2 P से. तो ये दिख गया हमें सिग्मा बॉन्ड, ये दिख गया सिग्मा और ये दिख गया सिग्मा. लेकिन हमें साथ ही साथ सिग्मा के साथ एक पाई बॉन्ड भी नजर आ रहा है. तो अब हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर बना के समझते हैं कि कैसे सिग्मा बना और कैसे पाई. तो अब ध्यान दें, कार्बन ने जो है ऑक्सीजन के साथ इन sp2 में से एक जो है उठा करके
कुछ इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ कार्बन ने जो है एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, और एक सिग्मा इसने यहाँ बना रखा है इसके साथ, और एक सिग्मा बना रखा है इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये वाला मैंने समझा दिया सिग्मा वाला, ये रहा ये बॉन्ड बना, और दो ये समझा दिए, मतलब मैंने तीनों सिग्मा आपको समझा दिए हैं कि एक तो ये बन गया है सिग्मा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और दो सिग्मा ये बन गए। तो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको समझ आ गए, तीनों ने सिग्मा बनाया। अब पाई कहाँ से बना, ठीक, तो पाई कैसे बना। अब आप देखो कार्बन का एक s और दो p मिलकर तीन सिग्मा बना रहे हैं। आपने क्या हाइब्रिडाइजेशन लिखा, sp2। sp2 का मतलब क्या हुआ, एक s और दो बार p, तो ये दो बार p मान लें px py है, पर p तो तीन होते हैं, अभी pz बाकी है। ये कार्बन का s और दो p मिलकर ये तीन सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब जो चौथा पाई बॉन्ड बनना है, देखो इसने एक सिग्मा बना दिया, इसने एक सिग्मा बना दिया, इसने एक सिग्मा बना दिया। अब बचा हुआ pz ऑर्बिटल है, और ये pz क्या बना लेगा, आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। ये जो है pz आपका क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। तो अब देखें ये कैसे बनता है, तो कार्बन का एक p ऑर्बिटल जो कि pz है, और ऑक्सीजन का एक और p मिलकर के क्या बना लेते हैं, आपका पाई बॉन्ड। तो ये हो जाता है आपका स्ट्रक्चर कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक। ये रहा आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो क्या दिख गया आपको, तीन सिग्मा और एक पाई का फॉर्मेशन कार्बोनिल कंपाउंड में। अब हम इनका बॉन्ड एंगल अगर डिस्कस करें, तो आपको मालूम है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपने प्रूव कर दिया। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं कि ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। याद करें कार्बोनिल ग्रुप की भी यही थी, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, तो देखो ये कुछ ऐसे बन रहे हैं, तीनों सिग्मा बॉन्ड बना दिए, एक ही प्लेन में है, और ये सारे एंगल 120 डिग्री है, सबके सब एंगल 120 डिग्री है, और ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो स्ट्रक्चर है इस पे, ये प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेन पे आ रहे हैं सारे के सारे बॉन्ड। तो अब मैं ये बना रही हूँ, तो इसको आप समझ ले कि एक पेपर पे बना हुआ है, एक पेज पे बना हुआ, वैसे भी पेज पे बना हुआ है, बट स्टिल ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब ये है कि एक पीस ऑफ पेपर है जिसपे ये बॉन्ड बने हुए हैं तीनों। तो दे लाई इन वन प्लेन। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक। अब यहाँ मैंने सिर्फ तीनों सिग्मा दिखाया और 120 डिग्री दिखाया, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने यहाँ बता दिया था, ठीक है। और मैंने ये बताया पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जो तीसरा pz ऑर्बिटल बच जाता है कार्बन का, उससे जो है ऑक्सीजन के एक p के साथ वो क्या कर लेता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ आया, ट्राइगोनल ज्योमेट्री, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक, यहाँ डबल बॉन्ड और लगा लें तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो जो है लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम होती है एल्डिहाइड और कीटोन से। और एक और मेजर कारण है कि यहाँ पे आप देखें, ये अगर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर, तो ये हुआ OH, ठीक है। ये है C डबल बॉन्ड O और ये रहा OH, यानी कि मैंने COOH को एक्सपैंड करके ऐसा बना दिया है, क्योंकि मैं दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें कैसे बॉन्ड्स हैं और कैसा स्ट्रक्चर है। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है दो, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये ऑक्सीजन, तो इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जैसे ही ये बात हुई वैसे ही क्या होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसे ये पाई बॉन्ड खींच लिया तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस आया, इसका मतलब कार्बन का बॉन्ड कम हुआ, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो कार्बन पे प्लस चार्ज, और जैसे ही कार्बन पे प्लस चार्ज आया, इन दो लोन पेयर, जो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे उसमें से एक लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन के प्लस को खत्म करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये हुआ वैसे ही एक तीसरा स्ट्रक्चर जनरेट होगा, और वो होगा कुछ ऐसा,
ठीक है। यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और इसने अपना एक लोन पेयर दिया है, एक बाकी है। इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम हो गई, इसलिए अब यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, अच्छा देखें अभी मैं इसको और बताती हूँ। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव जो है, जैसे ही ये अनबैलेंस हुआ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, वैसे ये ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन वापस फेंक के पाई बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे ही ये करेगा, ये वापस यहाँ आ जाएगा, और फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये ऐसा चलता रहेगा। तो ये क्या चालू हो गया, ये रेजोनेंस चालू हो गया है, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड चालू होने से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाता है। तो ये रेजोनेंस हो जाने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, और उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है एज कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप। सो आई होप you have understood the hybridization of the carboxylic group, the structure of carboxylic group, and the resonating structures of the carboxylic group. So that's all for this video. Thank you for watching.